में संबोधित कर दिया। माता का अर्थ है माता निर्माता भवती, माता मैंने जो निर्माण करती है। हमारे राष्ट्र ने सारे विश्व का निर्माण किया है, सब इसको क्या कहते हैं जी? भारत माता। इसको विश्व गुरु कह के संबोधित करते थे। महाराज मनु ने लिखा एतत् देश है प्रसूतस्य सका साधकर जन्मन स्वम स्वम तीर्थम शिक्षरण पृथ्व्याम सर्वमानवा। ये वो भावात्रिभूमि है, ये वो भारत भूमि है। इस अग्र जन्मा विद्वानों के चरणों में बैठ करके विश्व के लोगों ने चरित्र की शिक्षा प्राप्त की थी। ऐसा अद्भुत राष्ट्र है हमारा ये सारे विश्व को जान विज्ञान देने का काम किया। और हमारा जीवन वेद के अनुकूल था। वेद में सारी मर्यादाएं हैं। वेद की मर्यादाओं को जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है, उस व्यक्ति का संसार में यश बढ़ता चला जाता है। वेद में अनेकों मंत्र हैं, अनेकों प्रकार की विद्या वेद में है। यदि मैं विद्याओं की चर्चा करूं वो एक लंबा विषय होगा, पर एक लाइन में बता देता हूं, दुनिया में जितना जान विज्ञान फैला है वो सब वेदों से फैला है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज भी जितने वैज्ञानिक हैं, चाहे नासा के वैज्ञानिक हों, चाहे इसरो के वैज्ञानिक हों, वो वेद के अलावा किसी ग्रंथ को नहीं कहते इसमें से हमने ज्ञान विज्ञान लिया। अभी बंधु आपने देखा होगा, अभी हमारा विमान, हमारा एक सैटेलाइट अभी गया वहां, उसमें चंद्रमा पर गया, अभी सूर्य की ओर भी जा रही है। तो चंद्रमा पर जब गया, सैटेलाइट से चंद्रमा पर पहुंचे, विमान में बैठ करके उसमें जो उसका यंत्र होता है, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सोमदेव जो उस समय वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात कही जो हम सब हिंदुओं का, आर्यों का सीना गर्व से चौड़ा होता है। दुनिया में इतनी बड़ी बात वैज्ञानिक हमारे वेदों के बारे में कह रहे हैं। वो सोमनाथ नाम के हमारे जो इसरो के अध्यक्ष हैं, वो बेटा शाम यादव, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान विज्ञान हमने प्राप्त किया है, आज हम चंद्रमा पर जाने में सफल हुए, ये सब वेद के ज्ञान के आधार पर सिद्ध हुआ है। और किसी पुस्तक का नाम क्यों नहीं लिया? इसलिए वेद में ज्ञान विज्ञान है। वेद की मर्यादाओं का पालन करने से हमारे महापुरुष हो गए। तो हम लोगों ने आज धीरे धीरे, भाई बात नहीं करना बेटा मेरे पीछे, इधर आ जाओ। वेद की मर्यादाओं का जब तक हमने जीवन में पालन किया तब तक हमारा आदर्श है। अब एक छोटा सा मंत्र वेद का बोल करके मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। अथ यजुर्वेद का एक छोटा सा मंत्र है। मंत्र कहता है विष्णु कर्माणि पश्यते यतो वर्तानि पस्पसे इंद्रस्य युज्यसे। विष्णु कर्माणि, विष्णु के कर्मों को, पश्यते मैंने देखो। मंत्र में कहा विष्णु के कर्मों को देखो। विष्णु किसे कहते हैं जी? विष्णु कहते हैं व्यापक परमात्मा को। विष्णु का अर्थ है व्याप्त परमात्मा, जो चराचर जगत में व्याप्त, उसका नाम विष्णु है। विष्णु मैंने परमात्मा। परमात्मा कहाँ रहता है? तो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा सब जगह रहता है। रहता बोलो, परमात्मा कहाँ रहता है बोलो? कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना रहता हो। पर एक बात आपको बताऊं, जिस दिन आपकी दृष्टि ऐसी बन जाए, परमात्मा सब जगह रहता है, हमें हर समय देख रहा है, तो यदि ऐसी दृष्टि ठीक बन जाए ना मनुष्य की, तो उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। हम सोचते हैं कि भगवान हमें देखता नहीं, इसलिए जो कुछ पाप आप करना है कर लो। पर याद रखना, परमात्मा हमारे सब कर्मों का बोलो साक्षी। वह परमात्मा हमें कर्म करते समय हर समय देखता है। इसलिए वेद भगवान कह रहे हैं विष्णु कर्माणि पश्यते। उस परमात्मा के जो सर्वव्यापक परमात्मा, उसके कर्मों को देखो। उसके कर्म कहाँ दिखाई देते हैं? उसके कर्म सारी दुनिया में दिखाई देते हैं, सारे ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। आप चारों ओर देख लो, पत्ते कतरन देख लो। आप एक बीज बोते हो और बीज में अंकुरित फूटते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पत्ते पैदा होते हैं। मैं एक दिन देख रहा था कि एक पत्ती नीम की ले लो, एक पत्ती पीपल की ले लो, एक पत्ता बरगद का ले लो, एक पत्ता केले का ले लो, सबका रंग कैसा है जी? पर दोबारा फिर पूछता हूँ, क्या जैसा रंग पीपल का हरा है, क्या केले का वैसे हरा है? नहीं। पता चलता है जैसे केले का हरा है वैसा पीपल का नहीं, और जैसे पीपल का हरा है वैसा नीम का नहीं, जैसे नीम का हरा है वैसे बरगद का हरा नहीं। हरों में भी हरा रंग भरने की सामर्थ्य जो रखता है, और सब पत्तों कतरा अलग अलग करने की सामर्थ्य जो रखता है, उसी का नाम परमात्मा। ऐसा व्यापक परमात्मा। और देखो माँ के गर्भ में बालक, किसी माँ को नहीं पता बेटी है कि बेटा,
अल्ट्रासाउंड भी फेल हो जाते हैं। कन्यालाल जी होते नहीं होते कभी कभी। अब तो प्रतिबंध लगा दिया, नहीं तो लोगों ने बेटियां मरवा दी गर्भ में। माँ के गर्भ में बालक, माताओं बहनों, माँ ने धारण किया है। मैंने एक माँ से पूछा, छोटा सा बच्चा उसके साथ था, मैंने कहा बालक किसका है बहन जी? बोले जी शास्त्री जी मेरा ही बेटा है। बोले आइए आपने बनाया इसको? बनाया नहीं मैंने तो केवल गर्भ में धारण किया था, बनाया तो परमात्मा ने। अच्छा बोलो बनाता कौन है? जरा सोच के देखो परमात्मा कितना महान है, कहाँ कहाँ नहीं। याद रखना, जहां जहां रचना होती है वहां रचनाकार होता है। मैं अपनी बात की सिद्धि कर रहा हूँ, विष्णु शब्द को सिद्ध कर रहा हूँ। जहां जहां रचना बोलो वहां रचना का होगा कि नहीं होगा? अच्छा बोलो मुझे बताओ, बिना रचना का रचना हो सकती है? बिना बनाए कोई चीज बोलो तो बने हैं तो बनाने वाला, और बनाने वाला बनने वाली वस्तु के साथ होना चाहिए। इतने सारे मनुष्य के शरीर बन रहे हैं, कुत्ते बिल्ली बन रहे हैं, कीड़े मकोड़े बन रहे, बनाने वाला कौन? क्या कोई मनुष्य बनाता है? क्या कोई वैज्ञानिक बनाता है? वैज्ञानिक तो खोज करता है, बनाता नहीं है। वैज्ञानिक तो एक चींटी असली टांग नहीं बना सकते, एक असली अंगूर नहीं बना सकते। तो बनाने वाला बोलो कहाँ होगा? जहां जहां रचना होगी वहां वहां रचनाकार योग। सब जने बोल दो, रचना सब जगह हो रही है, एक जगह हो रही है, इसे रचनाकार भी बोलो। जब रचना सब जगह है, रचनाकार भी सब जगह, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापक कहा जाता है। सर्वव्यापक की सिद्धि यही है, परमात्मा किसी एक जगह नहीं रहता। जब रचना सब जगह, रचनाकार भी, इसलिए उसको विष्णु कहा है। माँ के गर्भ में बालक है, उसके आंख कान बन रहे हैं, नाक बन रही है, माँ को नहीं पता। ये बुद्धि है ना खोपड़ी, हाँ उल्टे सुलटी, उल्टी रखी ना, उल्टे में कोई भर सकता है दुनिया में? उल्टे पात्र में संसार में कोई वस्तु नहीं रख सकता, पर परमात्मा को देखो, इसे भरा पड़ा, ये उल्टी है बिल्कुल। आकाश में बादल बोलो उल्टे लटक रहे हैं, पानी से भरे कि नहीं भरे? परमात्मा वह है जो उल्टे में भरने की सामर्थ रखता है, उसका नाम परमात्मा। उल्टे में भरने की सामर्थ रखता है। और ये बुद्धि कैसी बना दी, कितने बारीक बारीक तंतु भगवान ने बना दिए, नस नाड़ियां बना दी, और शरीर गर्भ में बनता जा रहा है। और प्रभु क्या प्रभु की लीला देखो, आप आनंदित हो जाओगे उसके स्वरूप को समझ करके। यदि परमात्मा को ठीक जानना आपने प्रारंभ कर दिया तो आप आनंदित होते चले जाओगे, रोमांचित होते चले जाओगे। माँ गर्भ में बालक ऐसे पड़ा हुआ है, सांस भी नहीं ले सकता, झिल्ली के भीतर बंद है ना। परमात्मा ने कैसी व्यवस्था की है? माँ की आहार नाल का संबंध बालक की नाभि से कर दिया है। जो भी माँ खाती है रस बन करके बालक को बोलो, कौन है जो गर्भ में खिला सकता? जो भी माँ खाती है, जो भी माँ पीती, सुन लो, जैसा जैसा माँ गर्भावस्था में भोजन करती है वैसा वैसा बालक का शरीर बनता है, और जैसा जैसा माँ मन से चिंतन करती है वैसे वैसे बालक का मन बनता चला जाता है। माँ केवल सामान्य शब्द नहीं है, माँ वह है जो संतान को गर्भ में भी बनाती है, अर्थात गर्भ में भी उसके द्वारा संस्कार जाते हैं, गोद में भी संस्कार जाते हैं, उसके आंगन में भी संस्कार जाते हैं। इसलिए एक बात कही शास्त्रों ने, माँ वही वह नहीं है जो केवल जन्म देती है, माँ वह जन्म देने के बाद में निर्माण भी करती है। इसलिए शास्त्र ने कहा माता निर्माता भवती, माता निर्माण करने वाली होती है। तो मैं कह रहा था बालक गर्भ में भोजन कर रहा आराम से, पर जैसे दुनिया में आया तो सबसे पहले उसके भोजन की नाल को काट दिया, माँ को बच्चे से अलग किया। तो क्या किया बोलो? और देखो गजब की बात यह है कि बालक गर्भ में नाभि से ही तो सांस लेता है, और नाभि से ही बोलो, और वो 3 नाल जो होते हैं ना, बहुत बड़ी बात बोलो, 3 नाल जो है ना उसकी ऐसे लिपटी रहती है जैसे जनेऊ होता है। इसलिए याद रखना, हमारी संस्कृति में यज्ञोपवीत हमें जन्म से ही प्राप्त है। मंत्र कहते हैं प्रजापते यत सहजम पुरस्तात्, इस यज्ञोपवीत को जनेऊ को प्रजापति ने गर्भ में ही तुम्हें दिया है। ऐसे लिपटा हुआ है बालक, और जैसे बाहर आया तो नाल काट के माँ से अलग कर दिया। जैसी नाल बांधी तो क्या हुआ, जो सांस ले रहा था सांस बंद हो गया वहां से आना।
अब जैसी सांस यहाँ से आ रहा था तो यहाँ का प्राण फिर कहाँ जाएगा? प्राण उत्क्रमण करता, ऊपर को जाता, जैसे कंठ में लगा और कंठ में जैसे प्राण ने चोट दी, बालक ने रोना प्रारंभ किया। और आपने पूछा क्या हुआ? ऐसे पूछते हैं ना, तो लड़की हुई। लड़की हो जाए तो दादियाँ दादी माँ जो होती है पुरानी सी औरतें मुँह से लटका लेती। क्या हुआ? एक जगह तो मैं पूछा मैंने एक से, मैंने कहा बेटे के बहू पर क्या हुआ माता जी? वैसा मुंह बना भाई साहब, क्या बता। मैं तो डर गया देख के उसको। बोले पत्थर हुए। पत्थर भी होते हैं। मैं कहता हूँ ये बेटियां वो है जो हमारा नाम रोशन करते हैं। याद रखना, बेटियों का संवर्धन करो, बेटियों को पढ़ाओ और बढ़ाओ। जिस घर में बेटियां नहीं होती उस घर में रिश्ते नहीं चलते। और मैं एक बात बता दूं, जिनके बेटियां उनका अनुभव है, बेटी वह है पिता घर में आए और बिना पूछे पानी गिलास के सामने आ जाए। बेटी के होने पर पानी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती और बेटा तो सोचता है भी अपने आप बाबू लेके पी ले पानी, मुझे पूछना ना पड़े। मैं एक बात और कहता हूँ आपसे बंधु, इसलिए बेटियों और माताओं का सम्मान करो। शास्त्र कहता है, मैं एक बात निवेदन करता हूँ, ये जो बेटी है ना हमारी, ये हमारे घर की शोभा है। मैं एक बात कहता हूँ, बेटे घर का दीपक होते हैं, इसे कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। घर में बेटा हो तो घर प्रकाशित हो जाता है। पर वो दूसरी बड़ी बात बोलता हूँ माता बहनों, बेटा घर का दीपक है तो बेटी देहली का दीपक है। और ये बात मैं क्यों कहता हूँ? घर का दीपक केवल घर को प्रकाशित करता है, पर देहली का दीपक तो घर को भी प्रकाशित करता है और आंगन को भी प्रकाशित करता है। बेटी तो वो दीपक है जो दो कुलों को प्रकाशित करती है, वो पिता के कुल को भी प्रकाशित करती है और पति के कुल को भी प्रकाशित करती है। इसलिए जब संतान जब दुनिया में आती है तो रोना शुरू करती है, भूख लगती है उसको। देखो परमात्मा के विधान, विष्णु के कर्म को देखो, परमात्मा कृति को देखो। कैसा बच्चा बाद में पैदा होता है, बोलो उसे खाने का प्रबंध। जो माँ की छाती में बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसके लिए मधुर दूध भरने का काम करता है, उसका नाम परमात्मा, उसका नाम ईश्वर है। इसलिए कहा विष्णु कर्माणि, परमात्मा कर्मों को देखो। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, बहती नदियां, अथाह जल को धारण किए हुए समुद्र। दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं, सबकी शकल भी अलग और अकल भी अलग। यदि सबके एक हो जाए तो कितनी समस्या पैदा हो जाए। घर का झगड़ा कभी समाप्त होने वाला नहीं, पड़ोसी लड़ मर जाए आपस में। परमात्मा कितनी बड़ी लीला, इसलिए शास्त्र कहता है विष्णु कर्माणि पश्यते, परमात्मा के कर्मों को देखो। उस विष्णु के कर्मों को देखो। विष्णु मैंने व्यापक परमात्मा। इसलिए उर्दू के शायर ने लिखा, वो कहता है या रब गुले गुलजार में मैंने तुझे देखा, या रब गुले गुलजार में मैंने तुझे देखा, हर वादिये पुरखार में मैंने तुझे देखा। कौन कहता है कि तू पर्दा नसी है, हर कूचे बाजार में मैंने तुझे देखा। हमारी दृष्टि ठीक हो जाए, इसलिए कहा विष्णु कर्माणि पश्यते, परमात्मा कर्मों को देखो, परमात्मा की विशालता को देखो, परमात्मा की महानता को देखो। वो किसी एक स्थान में नहीं रहता, सब स्थान उसके। वो किसी एक जगह नहीं रहता, सब जगह उसकी है। वो किसी के बंधन में नहीं रहता, सब उसके बंधन में। कर्म में स्वतंत्र और फल में बोलो उसके बंधन में। उसे कोई नहीं खिला सकता, वो सबको खिलाता है। अच्छा बोलो कोई भगवान खिला सकता है? भगवान सबको खिलाता है, वो पूर्ण है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो सबका भरण पोषण करने वाला है। चींटी से हाथी तक सबके पेट भरने का सामर्थ्य केवल परमात्मा के भीतर है और किसी के भीतर नहीं। बोले है किसी के भीतर। चींटियां भी खा रही है, हाथी भी खा रहा है, किसी को कण भर किसी को मन भर। भोजन दे कीड़ी कुंजर को ते लगे भंडारे कहीं नहीं, और दिन रात न्याय में फर्क पड़े तो लगी कचहरी कहीं। निरंतर न्याय, जैसा कर्म वैसा पर निरंतर मिलता जाता है, भगवान कचहरी कहीं नहीं है।
ऐसे परमात्मा कर्मों को देखो और फिर क्या करो, यतो व्रतानि पशपसे, अपने व्रतों को ठीक कर लीजिएगा। व्रत कहते संकल्प को। याद रखना, जिन्होंने अपने व्रतों का पालन किया ना, वो भगवान की श्रेणी में जा खड़े हो गए, महापुरुष उस श्रेणी में जा खड़े हो गए। अपने व्रतों का पूर्ण करने वाला व्यक्ति। हे मनुष्य, जब आपके जीवन में व्रत करने का समय आए तो उन व्रतों से पीछे नहीं हटना। इसलिए परमात्मा के कर्मों को देखते हुए अपने व्रतों को ठीक कर लो। इंद्र से युज्य सखा, वह परमात्मा आपका सबसे प्यारा मित्र है। व्रतों को देखो, रामचंद्र जी के जीवन में एक समय ऐसा आया कि राज तिलक होने वाला था, और राज तिलक होते होते बोलो वन में जाना पड़ा। और पिता के व्रत को पूर्ण करने के लिए पुत्र ने संकल्प ले लिया। पिता तो नहीं चाहते मेरा बेटा वन में जाए, पर कैकेयी ने वरदान मांग लिए। और देखो राम का कितना बड़ा व्यापक चरित्र है, भगवान राम श्री रामचंद्र का कितना व्यापक चरित्र है। वेदों की मर्यादा को मानने में राम कितने निपुण हैं। राम के भीतर वेद की मर्यादा माने कितना बड़ा संकल्प है। वेद कह रहा है भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे, माँ भ्राता भ्राता दीक्षण, माँ स्वसर मतुषा, चारों भाइयों को द्वेष नहीं। ऐसे आदर्श हमारे परिवार, ऐसे आदर्श हमारे जीवन पद्धति। और राम को कहा तुम्हें राज तिलक होगा, तो राम के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। और प्रातःकाल पासा बदल गया। अब राम को कहा तो वन में जाना है। राम वन में जा रहे हैं, सारी प्रजा राम के पीछे जाने को तैयार है, अपने राजा को छोड़ने को तैयार नहीं। पर राम ने सबको विदा किया, कहा मुझे 14 वर्ष वन में रहना है। और राम वन में चले गए, चित्रकूट में जाके निवास कर लिया। भरत वापस आए उधर से, पिता का देहांत हो गया। और भरत ने कहा मैं भी राज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? इस राज पर मेरा अधिकार नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बात बड़े गर्व से कहता हूं, राम केवल हिंदुओं के पूर्वज नहीं, राम दुनिया में सबके पूर्वज है। इंडोनेशिया एक छोटा सा देश है, इस्लामिक देश है, मुसलमान रहते हैं वहां सब। भारत के मुसलमान पता नहीं क्या हो गया। राम को अपना आदर्श मानने वाले वो मुसलमान लोग रामलीला करते हैं। बाली द्वीप में रामलीला होती है, आप बहुत लोग जानते हो। पिछले दिनों बहुत वर्ष पहले मैंने एक संस्मरण किसी ने अखबार में दिया था, मैंने पढ़ा। आपको सुन के आश्चर्य होगा, आनंद होगा। वैदिक संस्कृति सारे विश्व में कैसे फैली पड़ी है। एक विदेश मंत्री की इस्लामिक देश का वो पहुंचा वहां इंडोनेशिया, वहां की विदेश मंत्री घर में ठहरा। उसने उसके घर में राम का चित्र देखा। श्री राम का चित्र देख करके बोले तो मुसलमान थे। बोले तुम मुसलमान हो हिंदू हो? हम तो मुसलमान हैं, हमारे घर में राम का चित्र है। उसने कहा देखो आप राम को ऐसे नहीं बोल सकते, राम को श्री राम कह करके बोलो। खाली राम नहीं कह सकते आप, ये अपमान है। राम मत कहो, क्या कहो? हम तो राम भी कह देते हैं, श्री राम का। उसने कहा तुम मुसलमान हो भैया? बोले हाँ जी। राम को मानते? बोले राम को मानते। फिर मुसलमान हो? फिर मुसलमान है। मुसलमान के उसने तर्क दिया। वो कहते हैं हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं इसलिए मुसलमान है। मोहम्मद साहब को पैगंबर मानते इसलिए मुसलमान है। कुरान को मजहबी ग्रंथ मानते इसलिए मुसलमान है। उसने फिर उल्टा किया, हम मोहम्मद साहब को पैगंबर मानते हैं, कुरान को धर्म ग्रंथ मानते हैं और 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, इसलिए कुरान हमारा धर्म ग्रंथ है, मोहम्मद साहब हमारे पैगंबर हैं, पर राम हमारे पूर्वज हैं। वाह।